हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय बीएसटी क्लास। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे थे और इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने 4 वीडियोस देख लिए हैं जिसमें कि हमने डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मीनिंग, फीचर्स और हेनरी फ्यूल द्वारा दिए गए 14 प्रिंसिपल्स और एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा दिए गए साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड उसके प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, ये सब हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में, जो कि लास्ट वीडियो है, हम लोग डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। इस वीडियो में हम डिफरेंट पॉइंट्स देखेंगे जो कि शो करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है मैनेजर्स के लिए, क्यों ये प्रिंसिपल्स जानना मैनेजर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। देख लेते हैं पहले कि क्या क्या पॉइंट्स हैं, फिर उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूज़फुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सेकंड पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड पॉइंट आता है साइंटिफिक डिसीजंस। नेक्स्ट इज मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट इज इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज, जो कि ये लास्ट पॉइंट है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की सिग्निफिकेंस को दर्शाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। सी, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर मैनेजर्स. These principles improve knowledge, ability, and understanding of managers under various managerial situations. These The effect of these principles help the managers to learn from their mistakes. These principles guide managers to take right decisions at right time. तो ये प्रिंसिपल जो हैं, ये मैनेजर्स के लिए एज अ गाइडलाइन एक्ट करते हैं और ये मैनेजर्स को एक इंसाइट, एक उसकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट करते हैं, जिससे कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके डिफरेंट डिसीजंस ले पाते हैं। इन प्रिंसिपल्स से मैनेजर्स सही समय पे सही डिसीज़न लेने के लिए कैपेबल बन पाते हैं। तो आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इंसिस्ट ऑन planned activities and systematic organization of men and materials in the organization. For example, scientific principles suggest to cut down the wasteful movements and setting up of standard time to complete a task. देखिए, ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, ये प्रिंसिपल्स हमेशा ये इंसिस्ट करते हैं कि हमें जो भी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए वो एक प्लान्ड वे में करनी चाहिए, प्लस सिस्टमैटिक तरीके से करनी चाहिए। आपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को पढ़ते समय ये आपने सीखा होगा कि हमें हमेशा जो भी वेस्ट मूवमेंट्स जो हैं, आपने एक स्टडी पढ़ी थी, मोशन स्टडी, जिसका कि उद्देश्य था कि वेस्ट एक्टिविटीज़, जो वेस्ट मूवमेंट्स हैं, उनको कम करना, जिससे कि जो स्टैंडर्ड टाइम है किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, उसको कम किया जा सके। तो प्रिंसिपल्स हमेशा यही सजेस्ट करते हैं कि हमें सब काम सिस्टमैटिक तरीके से करना चाहिए, ऑर्गेनाइज तरीके से करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो ह्यूमंस और जो मशीन्स हैं, उनके एफ़र्ट्स को हम मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें और मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो देखिए क्या कहता है इस प्रिंसिपल में, इस पॉइंट में, प्रिंसिपल्स आर डिज़ाइन टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम द ह्यूमन एफर्ट्स एंड अदर रिसोर्सेज. ये प्रिंसिपल्स इस प्रकार डिज़ाइन किए गए हैं जिससे कि हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा साइंटिफिक डिसीजंस. देखिए, मैनेजर्स हैव टू टेक नंबर ऑफ डिसीजंस एवरी डे. The management principles enable the managers to approach various problems systematically and scientifically. For example, Taylor's principles always insist on replacement of rule of thumb by scientific approach.
बच्चों, आपने जब साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में आपने ये देखा था कि एक प्रिंसिपल था, रूल ऑफ थंब इंस्टीड ऑफ सॉरी रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब विद साइंटिफिक अप्रोच। तो ये प्रिंसिपल में हमने ये जाना था कि हमें कोई भी डिसीज़न मैनेजर की अपने एक्सपीरियंस या अपने दिमाग के आधार पर नहीं लेना चाहिए, बल्कि जो भी डिसीज़न हमें लेना चाहिए वो साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें साइंटिफिक डिसीजंस लेने के लिए, मैनेजर्स को साइंटिफिक डिसीजंस लेने के लिए इनेबल करते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इनेबल द मैनेजर्स टू अप्रोच वेरियस प्रॉब्लम्स साइंटिफिकली एंड सिस्टमेटिकली। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो साइंटिफिक डिसीजन पर बेस्ड होते हैं, हमें साइंटिफिक इंक्वायरी करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखिए, एवरी बिजनेस हैज़ टू मेक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स इन इम्प्लीमेंटिंग द चेंजेस इन राइट डायरेक्शन एंड एट राइट लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो मैनेजर्स को ट्रेन करते हैं कि वो किस प्रकार जो भी चेंजेस एनवायरनमेंट में हो रहे हैं उन चेंजेस को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज होने के बाद ही मैनेजर्स इजीली इन्वायरमेंट में हो रहे चेंजेस को अपने ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने के लिए कैपेबल बन जाते हैं। इस पॉइंट आता है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। सी, एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ top level management. In this function, major plans and policies are formed. The management principles act as guidelines and base to form various administrative policies to have systematic working in the organization. देखिए, आप जानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है, और टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है? पॉलिसीज़ बनाना, ऑब्जेक्टिव्स फिक्स करना, और जो भी सिस्टमेटिक वर्किंग होगी उस वर्किंग को कैसे किया जाएगा वो सब डिसाइड करना। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल जो हैं वो एज अ गाइडलाइन वर्क करते हैं इन पॉलिसीज़ और जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फिक्स करने के लिए। तो यहाँ लिखा है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एक्ट एज गाइडलाइंस एंड बेस टू फॉर्म वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ टू हैव सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिसीज़ बनती हैं तो उस समय मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को ध्यान रखा जाता है। पॉइंट आता है हमारा फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सी, अ बिजनेस इज़ अ क्रिएशन ऑफ सोसाइटी and makes use of resources of society, so it must do something for society also by performing some social responsibilities. Management principles not only act as a guidelines for achieving organizational objectives, but these principles also guide the managers to perform social responsibility. देखिए, आप जानते हैं कि जो एक बिज़नेस है वो सोसाइटी की हेल्प से ही चल पाता है, सोसाइटी की ही क्रिएशन है। हम बिज़नेस को चलाने के लिए सोसाइटी के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, और सोसाइटी से काफ़ी कुछ हम अपने बिज़नेस में लेते हैं। तो बिज़नेस की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो बिज़नेस को भी कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं टुवर्ड सोसाइटी। अब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को खाली डिसीज़न मेकिंग में ही हेल्प नहीं करते। ये प्रिंसिपल्स मैनेजर्स को किस प्रकार उनको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफ़िल करनी चाहिए इस बात को भी समझाते हैं। आपने प्रिंसिपल्स पढ़ते समय एक प्रिंसिपल पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ फेयर रेम्यूनरेशन। तो ये प्रिंसिपल्स हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, जो कि सोसाइटी का एक पार्ट है, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किस प्रकार बिहेव करना चाहिए, किस प्रकार उनका जो रेम्यूनरेशन है वो फेयरली फिक्स करना चाहिए। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे कि बिज़नेस अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल कर पाता है। चलिए देखते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स नॉट ओनली एक्ट एज अ गाइडलाइंस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, बट दीज प्रिंसिपल्स ऑल्सो गाइड द मैनेजर्स टू परफॉर्म सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैनेजर्स को
इन प्रिंसिपल्स को सीखने के बाद ये समझ में आता है कि किस प्रकार वो अपने बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है सोसाइटी के लिए उसको फुलफ़िल कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट, ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स स्ट्रेस ऑन साइंटिफिक जजमेंट्स एंड लॉजिकल थिंकिंग. As a result, these principles act as base of doing research and development in management studies. As these principles provide organized body of knowledge to perform research work and generate more and more knowledge, they have provided new ideas, imaginations and base for research and development. Principles of management are at the core of management theories. These act as base for management training and education. देखिए, जब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हमें कई प्रकार की नई रिसर्चेस और नए डेवलपमेंट को करने में हेल्प करते हैं। यहाँ लिखा है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर एट कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरीज। मैनेजमेंट थ्योरीज़ का जो मेन जिस्ट है, जो मेन कोर है, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। और ये प्रिंसिपल्स एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जब भी किसी इंस्टीट्यूट में, जब किसी मैनेजमेंट कोर्स में ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो उस ट्रेनिंग का बेस बनते हैं। आप जब आगे जाके BBA करेंगे, MBA करेंगे, ये सारे मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज हैं, तो इन कोर्सेज में आपको भी प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये प्रिंसिपल जो हैं वो मैनेजर्स को ट्रेनिंग के दौरान बताए जाते हैं, मैनेजर्स की एजुकेशन के समय, नए नए रिसर्चेस के समय यूज़ किए जाते हैं। तो इसीलिए भी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आपने आज के इस वीडियो में ये देखा कि क्यों मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। कई सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस करे। तो इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो था जिसमें कि आपने सारे सिग्निफिकेंस के पॉइंट्स डिस्कस करे। अब आने वाले वीडियोज़ में हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।